हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। खुली बेरोज़गारी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी दोनों क्या हैं, दोनों में क्या अंतर है, दोनों की क्या क्या परिस्थितियां हैं, कैसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति बेरोज़गार है, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से छुपी हुई बेरोज़गारी है, कैसे दोनों की क्या क्या परिस्थितियां हैं, दोनों में क्या अंतर हैं, इसी के संदर्भ में आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहली बात तो एक चीज़ आपको ये बता देना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में यहाँ पे बेरोज़गारी शब्द आप सामान्य शब्दों में भी आप व्याख्या कर सकते हैं कि व्यक्ति को रोज़गार नहीं मिल रहा है इसलिए वो बेरोज़गार है, लेकिन उसी को इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करना, उसकी व्याख्या करना एक कला है। तो कैसे शब्दों को यूज़ करेंगे, कैसे कैसे इसको लिखना है आपको एग्ज़ाम में, या कैसे कभी बोलना पड़ता है, कोई भी डिबेट होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो उसी परिस्थितियों को आपको एक्सप्लेन करना होता है। जैसे जो व्यक्ति बेरोज़गार है तो बेरोज़गार कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, कैसे परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, किस रूप में वो रोज़गार करना चाह रहे हो, नहीं मिल रहा है, तो उस परिस्थिति जन पूरी सिस्टम को, उस व्यवस्था परिस्थितियों को कैसे आप लेखनी से लिखते हैं, यानी पिरोते हैं कलम के द्वारा। तो आपकी भाषा जो होनी चाहिए वो इकोनॉमिक्स की भाषा होनी चाहिए, और इस तरह से आप उस चीज़ को, उस शब्द को इस तरह से व्याख्या करेंगे वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पे भी आपको चाहे तो इस तरह से बोल सकते हैं कि व्यक्ति रोज़गार नहीं मिल रहा है या काम करना चाहता है, उसे रोज़गार नहीं मिल रहा है इसलिए बेरोज़गार है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना है, आपको उसको आर्थिक रूप से यानी इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में लिखना है। और कैसे लिखना है चलिए उसको समझाते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको जैसा कि आपको दिख रहा है बेरोज़गारी, खुली बेरोज़गारी, और सेकेंड साइड में क्या है, प्रच्छन्न बेरोज़गारी। दोनों के स्वरूप को संदर्भ में हम लोग समझेंगे क्या है दोनों। तो डियर स्टूडेंट पूरा एकदम ध्यान से आप लोग देखेंगे, बहुत सरल तरीके से समझेंगे। पहला है खुली बेरोज़गारी, यानी यह पहली बात तो हम लोग इसकी परिस्थितियां समझेंगे। तो उसी परिस्थितियों को पिरोया गया है। आप उसी को एक लाइन में भी आप समझा सकते हैं कि कोई व्यक्ति रोज़गार कार्य नहीं मिल रहा है उसे इसलिए बेरोज़गार है, लेकिन हमें कैसे उसको व्यक्त करना है, अभिव्यक्त करना है, तो उसको अभिव्यक्त करने का एक तरीका है उन परिस्थितियों को एक्सप्लेन करना है सरल शब्दों में, तब वो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा खुली बेरोज़गारी क्या है। तो यानी हम लोग जो खुली बेरोज़गारी है उन परिस्थितियों को क्या करेंगे, एकदम स्पष्ट करेंगे, यानी एक्सप्लेन करेंगे। क्या एक्सप्लेन करेंगे, उन परिस्थितियों को। तो यह वह परिस्थिति है जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति तो अधिक होती है किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है। बिल्कुल सरल शब्दों में समझेंगे, यानी ये परिस्थिति है। बेरोज़गारी क्या है, एक प्रकार की परिस्थिति है। तो यह वह परिस्थिति है जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति तो अधिक होती है किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या बात निकल के आई है कि किसी देश में श्रम शक्ति ज़्यादा है, यानी लोगों की संख्या ज़्यादा है, श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन औद्योगिक ढांचा इतना छोटा है कि सभी को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो औद्योगिक ढांचा छोटा है, वह सारी श्रम शक्ति को समान अवसर प्रदान नहीं कर पाता है, यानी कि श्रम शक्ति ज़्यादा होने के कारण सभी लोगों को रोज़गार मिल सके ऐसा अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है। ऐसा अवसर तब प्रदान किया जाता है जब औद्योगिक ढांचा क्या होता, बड़ा होता, उद्योग ज़्यादा मात्रा में लगे होते, औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई होती, श्रम शक्ति से ज़्यादा उद्योग होते, तब लोगों को संभव था सभी को रोज़गार प्रदान करना। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ उल्टी हैं, यानी श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है और उद्योगों की संख्या कम है। तो वही जो है उसी परिस्थितियों के यहाँ क्या किया गया है, व्याख्या किया गया है कि वह परिस्थिति जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति तो अधिक है किंतु औद्योगिक ढांचा क्या है, छोटा है। तो इसको आप अपने शब्दों में समझ लें कि किसी देश में श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है और औद्योगिक ढांचा यानी उद्योग कम लगे हुए हैं, और यह सारी श्रम शक्ति को समान अवसर प्रदान नहीं कर पाता है, अर्थात सबको रोज़गार के अवसर नहीं दे पा रहे। भाई जब उद्योग कम होंगे तो कैसे होगा सबको रोज़गार मिल जाए, या तो उद्योग ज़्यादा होंगे तभी सबको रोज़गार मिल पाएगा। तो वही यहाँ पे उसी शब्दों को यहाँ पे पिरोया गया है कि श्रम शक्ति को समान अवसर प्रदान नहीं कर पाता, अर्थात श्रमिक काम करना चाहता है किंतु उसे काम करने का अवसर नहीं मिल पाता, इसी को बेरोज़गारी कहते हैं। यानी भारत में अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों में यह बेरोज़गारी पाई जाती है। तो श्रमिक जो है
तो दो चीज़ें निकल के एकदम आई, एकदम स्पष्ट सरल शब्दों में आप समझ लें कि पहली बात तो आप खुली बेरोजगारी को, उसकी परिस्थितियों को व्याख्या करेंगे। परिस्थितियां क्या हैं, भारत के संदर्भ में आप अध्ययन करें, इस तरह से व्यक्त करेंगे कि औद्योगिक ढांचा छोटा है। औद्योगिक ढांचा छोटा है का मतलब क्या निकल के आया कि उद्योग कम मात्रा में लगे हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है कि लोगों को रोज़गार मिल सके। तो सबको रोज़गार प्रदान नहीं किया जा पा रहा है। क्यों नहीं किया जा पा रहा है? क्योंकि औद्योगिक ढांचा छोटा है, यानी उद्योग कम मात्रा में है। फिर आगे क्या है, श्रमिक जो है काम करना चाहता है, यानी जो पारिश्रमिक दर है उस पारिश्रमिक दर पे व्यक्ति श्रमिक जो है कार्य करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसे रोज़गार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। इसी को क्या नाम दिया गया है? बेरोज़गारी, यानी खुली बेरोज़गारी। जो प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन उसे रोज़गार के अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो इसी को नाम दिया गया खुली बेरोज़गारी। भारत में औद्योगिक ढांचा बहुत छोटा है। ये बेरोज़गारी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक दिखाई देती है। जहाँ जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पे ये बेरोज़गारी ज़्यादा दिखाई देती है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सरल शब्दों में आपने बेरोज़गारी को संदर्भ में अध्ययन किया यहाँ पे कि खुली बेरोज़गारी क्या है। तो केवल दो चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए कि एक औद्योगिक ढांचा छोटा है और लोगों को रोज़गार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं उस अनुपात में, क्योंकि ढांचा अगर उद्योग ज़्यादा लगे होते तो लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलते। उद्योग कम है इसलिए रोज़गार के अवसर भी कम मिल पा रहे हैं, यानी सबको अवसर नहीं मिल पा रहा है समान रूप से। तो उसी परिस्थितियों की आपको व्याख्या करना है। तो फर्स्ट साइड में आप अंदर ये कंपेयर प्रकार से है कि खुली बेरोज़गारी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी में क्या अंतर है। तो पहले की स्टेप में आपने खुली बेरोज़गारी की परिस्थितियों को आपने यहाँ पे लिपिबद्ध किया, यानी उसको समझा कि खुली बेरोज़गारी क्या है, यानी औद्योगिक ढांचा छोटा होने के कारण लोगों को रोज़गार के अवसर समान रूप से नहीं मिल पा रहा है। फिर इस तरह से कि व्यक्ति भारत में रोज़गार यानी श्रमिक संख्या ज़्यादा है, और अगले स्टेप में आप उसी को क्या व्याख्या कर रहे हैं कि वर्तमान दर जो पारिश्रमिक है उस दर पे कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन उसे रोज़गार के अवसर नहीं मिल पाता है, इसलिए वो बेरोज़गार है। तो ये परिस्थितियाँ क्या है, बेरोज़गारी की श्रेणी में आती हैं। सेकेंड स्टेप पे हम लोग अध्ययन करेंगे प्रच्छन्न बेरोज़गारी, इसी को बोलते हैं छुपी बेरोज़गारी। तो क्या है, तो ये भी हम लोग उस परिस्थितियों की व्याख्या करेंगे, यानी प्रच्छन्न बेरोज़गारी की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को शब्दों में पिरो करके उन परिस्थितियों को एक्सप्लेन करेंगे बहुत सरल शब्दों में। तो अध्ययन करेंगे क्या परिस्थितियां हैं। तो यह वह परिस्थितियां हैं जिसमें व्यक्ति काम में लगे दिखाई देते हैं, यानी एक प्रकार से यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि प्रच्छन्न बेरोज़गारी क्या है कि यह वह परिस्थितियां हैं जिसमें व्यक्ति जो है काम में क्या दिखाई दे रहा है, लगा हुआ। जैसे मान लीजिए काम में कई लोग लगे हुए हैं, तो आपको बाहर से दिख रहा है सभी लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सब लोग क्या हैं, यहाँ पे रोज़गार पाए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वही परिस्थितियाँ हम लोगों को समझना है कि यह वह परिस्थितियाँ हैं जिसमें व्यक्ति काम में तो लगे हुए दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में वे क्या हैं, बेरोज़गार हैं। अब इसी को समझेंगे कैसे बेरोज़गार हैं। भाई काम भी कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि बेरोज़गार भी हैं, तो कैसे बेरोज़गार हैं उसी को समझेंगे। यानी जैसे भूमि के एक छोटे टुकड़े पर 6 लोग काम कर रहे हैं ना, कितने लोग काम कर रहे हैं, 6 लोग, और किंतु उत्पादन उतना नहीं हो रहा है जितना 3 लोगों के काम करने से होता है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि किसी खेत में मान लीजिए 6 लोग लगे हुए हैं, मान लीजिए किसी खेत की कटाई करनी है, वो कटाई 3 व्यक्ति एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन उस खेत में कितने लोग लगे हैं, 6 लोग लगे हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में जो उत्पादन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वही व्यक्ति 3 लोग कर सकते हैं और 6 लोग लगे हुए हैं, तो इसलिए उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जितना 3 लोग का काम करने से होता, ऐसे में 3 लोग जो लगे हैं वो काम में अतिरिक्त लगे हुए हैं। तो जैसा कि स्पष्ट है कि किसी खेत में 3 लोगों का केवल काम है और उस खेत में 6 लोग लगे हैं। 3 लोग जो लगे हैं वो एक दिन में ही काट सकते हैं, लेकिन 6 लोग लगे हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में जो 3 लोग लगे हुए हैं उनके लगने से कोई उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 लोग ही कर लेते उतने काम को, 3 लोग अतिरिक्त लगे हुए हैं। तो जो 3 लोग अतिरिक्त लगे हैं उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, वही 3 लोग क्या हैं, प्रच्छन्न बेरोज़गारी के शिकार हैं। यानी वे 3 लोग जो लगे हैं उन्हीं को क्या कहा, नाम दिया गया प्रच्छन्न रूप से वो क्या है, बेरोज़गार हैं। वो रोज़गार नहीं लगे हैं, क्यों, क्योंकि उनके लगने से उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से काम करने के जो उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसे 3 लोगों को क्या नाम दिया गया, वही प्रच्छन्न बेरोज़गार हैं। यानी छुपी बेरोज़गारी यहाँ दिख रही है कि जो काम 3 लोग कर लेते हैं उसमें 3 लोग अतिरिक्त लगे हैं और उत्पादन पे भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एकदम स्पष्ट हो गया
कि खुली बेरोजगारी क्या है और दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। बहुत सरल शब्दों में आपने अध्ययन किया। तो इस तरह से जो दोनों की बेरोजगारी की जो परिस्थितियां हैं उसी को आपको शब्दों में पिरो करके उसी परिस्थितियों की व्याख्या करनी है। तो बहुत सरल शब्दों में आपने अध्ययन किया। आज के वीडियो में नए वीडियो नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।